नमस्कार। ज्ञानवर्धक के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि आचार्य द्रोण को हस्तिनापुर का आचार्य पद कैसे मिला था। आचार्य द्रोण पिछली सारी बातें स्मरण करते जा रहे थे। 2 दिन के बाद महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों पक्षों के सभी योद्धा अपने अपने डेरे में आकर एकत्रित हुए थे। आचार्य द्रोण भी डेरे में भोजन समाप्त कर बैठे थे। तभी बाहर अश्वत्थामा का स्वर सुनाई दिया। वह बोल रहा था, क्या बात है मामा जी, पैदल चले आ रहे हैं। आचार्य द्रोण तुरंत समझ गए कि कृपाचार्य आ रहे हैं। पुरानी स्मृति की श्रृंखला टूट गई। ये टूट जाने से आचार्य को जरा बुरा लगा। उस स्मृति से भले ही संतोष नहीं मिल रहा था, पर मग्नता अवश्य प्राप्त हो रही थी। चाहे जिसमें जो भी हो, द्रोण को मग्नता से बहुत प्रेम था। बाहर कृपाचार्य अश्वत्थामा से कह रहे थे, क्या करूं बेटा, इस युद्ध की गड़बड़ी में मुझे रथ कौन देगा। यदि किसी घोड़े पर बैठना चाहूं तो भी अपरिचित होने के कारण वह उठाकर फेंक दे तो क्या होगा। आचार्य सोच रहे थे कि पता नहीं कृपाचार्य का डेरा कहाँ लगा हुआ है। चलो वे आ ही रहे हैं, अच्छा ही हुआ। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर कहा, अश्वत्थामा, अपने मामा को भीतर भेज दो। गहरा सावला रंग, झुर्रियों भरा शरीर और नाटे कद वाले कृपाचार्य भीतर आ गए। उफ कहकर धरती पर बैठ गए और कहने लगे, कितने घोड़े, कितने रथ और कितने अनगिनत सैनिक। प्राचीन काल में देवेंद्र के नायकत्व में जब हम में और असुरों में युद्ध हुआ था ना, क्या तब इतने सैनिक एकत्रित हुए होंगे। उनकी इस बात को बीच में ही रोककर आचार्य द्रोण बोले, हव्यक, जरा यहाँ आओ, आचार्य जी के लिए चटाई बिछाओ। हव्यक तुरंत दौड़ा हुआ आया और दीवार के सहारे लपेटकर रखी हुई दुर्भा की चटाई निकाली, बिछा दी। भीतर से मधु और पानी लाकर रख दिया। कृपाचार्य कहने लगे, ओहो, आपको मधु भी प्राप्त होता है, अलग डेरा भी मिला हुआ है, परिचारक भी है, आप तो राजा है। कहते हुए उन्होंने मधु का दौना हाथ में उठा लिया और द्रोण ने पूछा, आपका डेरा कहाँ है। कृपाचार्य कहने लगे, क्या बताऊं, आप उस पार आए ही नहीं ना। महिबमतिम की सेना ठहरी है ना, उसके परे एक कुटी है, एकदम छोटी सी। इस दशा में मेरे लिए छोटी क्या और बड़ी क्या, रात को सोने के लिए पता नहीं कितने लोग अंदर घुस आते हैं। उनके खर्राटों का क्या कहना, ऊपर से पसीने की दुर्गंध। आपके इधर तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो केवल लीद की बदबू है, उस ओर तो लोगों का मल मूत्र ही अधिक भर गया है। आचार्य ने पूछा, और भोजन। कृपाचार्य ने कहा, भोजन क्या, इस शरीर के लिए कहीं भी कुछ भी मिल जाए तो क्या, और अधिक हो तो सहन नहीं होता। जो सैनिकों के लिए बनता है वही हमें भी मिलता है। इस आयु में भला वो मुझ में चबेगा, मेरे लिए नरम पकाकर आप कौन देगा। बिना चबाए निगल जाऊं तो पेट में दर्द हो जाता है। द्रोणाचार्य के दोनों ओर के सुए दांत गिर चुके थे। उसके आसपास के दांत भी पिछले हिलने लगे थे, पर कोई विशेष कष्ट नहीं था। उनसे छोटे कृपाचार्य के मुंह में केवल 5 या 6 दांत बचे हुए थे। आचार्य द्रोणाचार्य अपने परिचारक को भी साथ ले आए थे। वह पसंद का खाना बनाकर देता था, उसका सारा खर्च राजभवन वहन करता था। आचार्य द्रोण को कृपाचार्य पर दया आ गई। वे सोचने लगे कि हस्तिनापुर में आचार्य पद प्राप्त होने के बाद कृपाचार्य के घर पर ही मैं रह सकता था। कृपाचार्य ने रहने का अनुरोध भी किया था, परंतु कृपाचार्य आरंभ से ही राज कृपा पर पलकर बड़े हुए थे। यदि उनके साथ रहने लगता तो आचार्य पद की गरिमा को बनाए रखना संभव नहीं रहता। आचार्य द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की ओर देखा। बूढ़ा शरीर, विश्रांति और आहार न मिलने से काया जर्जर हो गई थी। वे बहुत थक गए थे।
दुर्भा की चटाई पर बैठकर वे दौने में से मधु लेकर चाट रहे थे। द्रोण ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए? उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आया। द्रोणाचार्य ने फिर दोबारा स्पष्ट कहा कि इस दशा में आप युद्ध भूमि में क्यों आए? तब कृपाचार्य ने दौना धरती पर रखकर ताम्र के पात्र से पानी पीकर होठों को साफ करते हुए उत्तर दिया, दुर्योधन ने कहला भेजा था ना कि आपको आना ही चाहिए, युद्ध करने को हम हैं। आशीर्वाद और मार्गदर्शन करने के लिए भी आप नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? इतना कहने पर मैं कैसे नहीं आता? द्रोणाचार्य ने पूछा, आप उसने आपसे किस किस बात का मार्गदर्शन लिया और आपने क्या क्या बताया अभी तक बताओ। कृपाचार्य को कोई उत्तर सूझा ही नहीं। यह समझकर द्रोण ही बोले, क्षण भर को पांव पसार कर विश्राम करने की जब जगह ही नहीं है तो आप आराम से नगर क्यों नहीं चल जाते? जाना चाहते हो तो बोलिए, मैं आपके लिए एक रथ की व्यवस्था कर दूंगा। उस परिस्थिति में कृपाचार्य को उनकी बात ठीक लगी। उन्होंने सोचा, वहां वापस जाकर आराम से सोया जा सकता है, एक लोटा दूध पिया जा सकता है। दुर्योधन पर क्रोध प्रकट करते हुए वे सोचने लगे, यहाँ आने का उसने अनुरोध किया था, पर यहाँ आने के बाद थोड़ी भी पूछताछ नहीं की। उन्होंने सोचा, अब तो चले जाना ही ठीक है। कृपाचार्य यही सब सोच रहे थे, तभी द्रोण ने हव्यक को बुलाकर कहा, देखो, कृपाचार्य जी को नरम भात बनाकर परोसो, या सत्तू हो तो शहद और दूध मिलाकर दे दो। दूध है ना? हव्यक ने कहा, अंजलि भर बचा है। कृपाचार्य बड़े उत्साह से कहने लगे, सत्तू? वो तो बहुत स्वादिष्ट होता है। हव्यक ने उनको पानी दिया। कृपाचार्य ने डेरे के बाहर जाकर हाथ मुंह धोकर अंदर रसोई घर में बैठकर शहद और दूध मिला सत्तू खाने लगे। पर वह यह न समझ पाए कि दूध कम होने से उसमें गर्म पानी मिलाया गया है। चबाए बिना खाए जाने योग्य आहार पेट में पहुंचते ही उन्हें बहुत आराम मिला। बाद में धीरे धीरे जीभ फिरा फिरा कर उसका स्वाद लेने लगे। कृपाचार्य सोचने लगे, अब वापस राजभवन तो लौटा जा सकता है, पर मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? तभी आते समय ही मोहल्ले की स्त्रियां यह कहकर मेरी प्रशंसा कर रही थी कि इनकी तो बुद्धि बहुत तेज चलती है। भले शरीर जर्जरित हुआ हो, परंतु युद्ध में इनकी बुद्धि बहुत काम करती है। अब यदि मैं लौट भी जाऊं और मेरे अनुपस्थिति में युद्ध हो जाएगा, अथवा दुर्योधन पुनः मुझे बुला भेजे तो? तभी हव्यक ने पूछा, दूध समाप्त हो गया है, पर मधु काफी है, और थोड़ा सा परोसो। कृपाचार्य ने कहा, बस बस, मीठा अधिक हो जाए तो खाया नहीं जाता। कहते हुए उन्होंने हव्यक को हाथ से रोका और यज्ञशाला में बैठे जिजाजी से जोर जोर से बातें करने लगे। युद्ध का समय है, इतने विशाल जनसमूह की व्यवस्था करनी है, नहीं तो महाराज दुर्योधन स्वयं यहाँ ढूंढते हुए आ जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए। उन्हें तो शायद ये भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। इस तरह आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के बीच संवाद चल रहा था। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।